बीते दिनों हुई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि 13 साल से उनकी सेवा में रहने वाला विश्वास पात्र ही निकला। इस खुलासे ने सबको चौंका के रख दिया है। कैसे दिया गया इस हत्याकांड व लूट की साजिश को अंजाम, कौन है इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या कर लूट की वारदात का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने देवेंद्र के दोनों ड्राइवर भाइयों और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश वारदात का मास्टरमाइंड है। वह और उसका भाई 13 साल से देवेंद्र के घर पर काम कर रहे थे। आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए के जेवरात लूटे थे। पुलिस ने जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ वारदात की फुटेज किसी को ना मिले इसलिए बदमाश डीवीआर व सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए थे, वे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। विश्वास का कत्ल करने वाला अखिलेश करीब 15 साल पहले मोहिनी के मायके वालों से जुड़ा था। वह उनकी वृद्ध मां की देखरेख करता था। 2 साल बाद ही वृद्ध मां का निधन हो गया था। इसके बाद मोहिनी ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। शुरुआत में वह घर के काम करता था, बाद में उसने गाड़ी चलानी सीखी और बतौर ड्राइवर काम करने लगा। कुछ ही दिन बाद उसने अपने भाई रवि को भी वहां काम पर लगवा दिया। तब से ये दोनों उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इंदिरा नगर सेक्टर 20 निवासी सेवानिवृत्त आईएएस देवेंद्र दुबे 25 मई की सुबह ड्राइवर रवि यादव के साथ गोल्फ खेलने के लिए गए थे। उनके जाने के बाद घर के भीतर बदमाशों ने उनकी पत्नी मोहिनी की हत्या कर जेवरात लूट लिए थे। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम आकाश कुलहरी ने बताया कि वारदात में रवि व उसके ड्राइवर भाई अखिलेश यादव और साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के दिन अखिलेश और रंजीत स्कूटी से देवेंद्र के घर पहुंचे थे। दोनों ने मोहिनी की गला कसकर हत्या कर दी थी और जेवरात लूटकर भाग गए थे। वारदात की साजिश में रवि भी शामिल था। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि उसकी घंटी बजाने पर मोहिनी ने आकर दरवाजा खोला। वह बोला कि उसके दोस्त रंजीत को मदद की जरूरत है, उसे एक नौकरी चाहिए। इस पर मोहिनी ने कहा कि उसे अंदर बुला लाओ। अंदर आकर दोनों ने मोहिनी के पैर छुए। फिर अचानक रंजीत ने पेचकस निकालकर मोहिनी के ऊपर वार कर दिया और अखिलेश ने दुपट्टे से गला कसना शुरू कर दिया। जब देखा कि मोहिनी की सांसें थम गई हैं, तब दुपट्टा छोड़कर उन्होंने जेवरात बैग में भरे और स्कूटी लेकर वहां से भाग निकले। संयुक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक पूछताछ में अखिलेश ने बताया कि उसने गहनों से भरा बैग कुकरेल बंधे के पास झाड़ियों में छिपाया है। मंगलवार दोपहर माल बरामद करने के लिए पुलिस टीम अखिलेश, रवि और रंजीत को कुकरेल के जंगल में लेकर पहुंची थी। वहां हत्या आरोपित अखिलेश ने गड्ढे में छिपाकर रखे गए जेवरों से भरे बैग में से तमंचा निकालकर सिपाही बालकुश पर फायर कर दिया। गोली लगने से सिपाही घायल हो गया। इसके बाद पुलिस को भी आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। इस संबंध में अखिलेश के खिलाफ इंस्पेक्टर ने जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। हत्या आरोपित रवि और रंजीत को जेल भेजा जा चुका है। अखिलेश का फिलहाल इलाज चल रहा है। हालत सामान्य होते ही उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। अखिलेश इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। वह और उसके भाई दोनों 13 साल से देवेंद्र के घर पर काम कर रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि लूटे गए जेवरात के 3 हिस्से होने थे। अखिलेश, रवि और रणजीत के बीच हिस्से बंट जाते, मगर उसके पहले ही पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी, इसलिए बंटवारा नहीं हो सका था। पुलिस की तफ्तीश में यह भी पता चला है कि अखिलेश 10% ब्याज पर सूदखोरी का काम भी करता था। अखिलेश ने तेलीबाग, कैंट, राजीव नगर, घोसियान में तमाम लोगों को ब्याज पर रुपए भी बांट रखे थे। वह जरूरतमंदों को रुपए देता और उनसे ब्याज वसूलता था। ब्याज में बांटा गया काफी रुपया अखिलेश को वापस नहीं मिला था, इसलिए उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया था। कर्ज चुकाने के लिए ही उसने देवेंद्र के घर पर लूट की यह योजना बनाई थी। एसीपी विकास जायसवाल ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर अथवा किसी पीड़ित की तहरीर आने पर अखिलेश के खिलाफ सूदखोरी की भी धारा बढ़ाई जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज़ पर।